जय हिंद साथियों आज का इस वीडियो के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए चाहे संसदीय समिति हो तथा सभी संगठन जैसे NCGACM है, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर ऑफ नावल हेडक्वार्टर के द्वारा लेटर है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है और BSNL है। सभी के द्वारा जो भेजे गए TORs हैं, TORs मतलब कि 8वें वेतन आयोग में इन्होंने क्या क्या मांगे की हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। ये सारे लेटर जो है मैं डिटेल में आपको मोटा मोटा दिखा दूंगा। बाकी चीज़ को जो पढ़ना है वो अपने वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये लेटर दिखाने का मकसद है। दूसरा एक लेटर है, इसका जो है वो लेटर है कि एक्स सर्विसमैन के लिए PCDA का वो लेटर इनके अलावा है। PCDA का जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी रैंक के लिए किसी ने डाला था कि भाई हमारे को इसका वो मिलना चाहिए, तो PCDA का जवाब आया है, वो लेटर इनके अलावा है। ये सब पे कमीशन से संबंधित हैं। ये लेटर जो है पे कमीशन से संबंधित है। इनके अलावा एक लेटर है, वो भी मैं आपको इसको दिखा दूंगा कि भाई जो आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डिनरी रैंक के लिए उन्होंने डाला था ग्रीवेंस कि भाई मुझे मिलनी चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो बाकी जो ये लेटर दिखाने का मकसद है मेरा, इसमें मोटा मोटा मैं आपको समझा दूंगा। तो साथियों अगर कोई इस चैनल में नए बने हैं इस वीडियो में तो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन डेली जो भी इंफॉर्मेशन भेजता हूँ वो रिटर्न में किसी न किसी लेटर के साथ में भेजता हूँ, या कोई न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन समाचार उसके साथ में भेजता हूँ। बिना रिटर्न में कोई कार्रवाई या कोई टेबल होगी तो वो भी जो है जाहिर होगी, वो उसके साथ में भेजता हूँ मैं। तो इसलिए आप अगर इस वीडियो में नए बने तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हर रोज़ मैं ये भेजता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि ये सभी जो है आगे तक पहुँचे, और सभी तक मेरा मकसद है कि ये बातों को आगे तक पहुँचाने का। तो साथियों देखना देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं साथियों, सबसे पहले जो NCGACM स्टाफ साइड का लेटर है ये, जो कि सिविल गवर्नमेंट शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं, उनके सभी के कर्मचारियों के संगठन के जो सिविल संगठन हैं उनके सभी के जो है सचिव हैं, तो वो उनके लिए लेटर है। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा हुआ डियर सर, ये ज़्यादा मैं बातों में जाता हूँ। 8 CPC स्टाफ साइड से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मांगे हैं वो है, तो इन्होंने सभी के लिए मांगे की हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, पर्सनल बिलोंग टू डिफेंस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी के लिए मांगे की इन्होंने। और ग्रामीण डाक सेवा, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटोरीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सभी के लिए इन्होंने किया है। इन्होंने मेन मांग क्या है कि जो है जो ये पहले जो 7वें वेतन आयोग में 3 फैमिली मेंबर गिने जाते थे, एक जो सर्विस पर्सन, एक उसकी वाइफ और 2 बच्चों को मिलाकर एक यूनिट। तो सबसे पहले मांग इन्होंने की है कि भाई इसको 3 की बजाय 3.6 होना चाहिए। क्यों? उसके साथ में उसके माता पिता भी हो सकते हैं किसी के साथ में, तो उन्होंने 3.6 ले लिया है इसको। तो एक इम्प्लॉयमेंट ये है। दूसरा इन्होंने मर्ज करने के लिए बोला है, ये लेवल 1 को 2 के साथ में, 3 को 4 के साथ में, 5 को 6 के साथ में, ये मर्ज करने के लिए बोला है। तो ये है उसके। और इन्होंने क्या बोला था, MSCP जो 5 टाइम होना चाहिए। अभी 3 मिलती है, एक सिपाही को सिपाही, नायक हवलदार, तो ये 5 सूबेदार तक मिलना चाहिए, या नायक का तो सूबेदार मेजर तक पहुंच जाएगा, तो ये 5 MSCP मिलनी चाहिए, ये इनका था। उसके बाद जो डियर्स अलाउंस है जो हमारा 63% है, अब 53% है, अभी 56 हो गया, 55 होगा, तो उसमें जो है वो उसको बेसिक पे में मर्ज करने के बाद में 7th CP लागू होना चाहिए, ये था इसका। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो। दूसरा था कि 12 साल के अंदर कंप्यूटेशन कटना चाहिए, और हर साल के बाद में जैसे OROP होती है ऐसे पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। तो ये मेन चीज़ ये थी। दूसरा एक है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो वो मांगे इन्हीं के जो इन्होंने मांगे हैं वही मांगे हैं, इसमें लिखी हुई है। तो वो मांगे इन्होंने पूरा का पूरा तकरीबन उसमें ऐड कर दिया है। ये उन्होंने अलग से लेटर लिखा था, तो ये मांगे भी उन्हीं में वो लिखी हुई हैं, तो वो मांग उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो ज़्यादा मैं इसमें समय नहीं ले रहा हूँ। एक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि ये लेटर मैंने इसलिए डाल दिया है कि ये जो है
ECHS के से संबंधित है आप लोगों के लिए कि भाई आपने अगर एक बार रेफर ले लिया तो उसमें MRI स्किन जो भी हो कुछ भी हो उस डिपार्टमेंट से या उस डॉक्टर से संबंधित या किसी भी डॉक्टर से दोबारा आपको ECHS में जाने की जरूरत नहीं है, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आपकी एज 70 साल है, 70 ईयर्स है, तो आपको रेफर लेने की जरूरत नहीं है, आप सारा का सारा हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ पर आपका सारा काम उसी आपका ECHS कार्ड पे हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी चीज़ को साहब को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं इसको, ये तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था, कोई बात नहीं है। और दूसरा ये जो है नावल हेडक्वार्टर का लेटर है, उन्होंने बोला है कि भाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर होना चाहिए, बोर्ड ऑफ ऑफिसर करके आप लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन भेजो। तो ये रिकमेंडेशन मांगा है उन्होंने सेंट्रल ये 8th पे कमीशन के लिए, ठीक है नहीं, 8th पे कमीशन के लिए अभी जो है CPC के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन मांगा है कि आप अपनी अपनी जो है सुझाव हैं, जो भी है TORs हैं या जो सुझाव हैं वो हमारे पास में भेजो। तो ये है, बाद में आपको दिखा दूंगा, 25 मई तक मांगा है। ये सबका संघर्ष कमेटी है जो कि सैनिकों के लिए उन्होंने मांगा है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मांगी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। एक तो ठीक है, ये जवान जैसे उसके अंदर शामिल होना चाहिए, ये मांगा है। 3 जजों की कमेटी होनी चाहिए और 8th पे कमीशन में जवानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और विडो का जो पेंशन है, विडो पेंशन है, उसमें सुधार होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने मांगा है कि जो है डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये। और आगे मांगा इन्होंने MSP के लिए इन्होंने पूरा बताया है कि किस प्रकार से उसमें सुधार होना चाहिए, या आप पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ना जिसको जरूरत है उनके अनुसार। ऑनरी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट, उन्होंने बोला है कि भाई ऑनरी रैंक आफ्टर रिटायरमेंट जो है ऊंचे दर्जे का जो काम करते हैं उनको मिलता है, तो ऑनरी रैंक की जो पेंशन मिलना चाहिए, बिना पेंशन के उस रैंक का कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने ऑनरी रैंक के लिए आफ्टर रिटायरमेंट को जो है ऑनरी रैंक होता है उसको पेंशन की मांग की है। और रिजर्व जो आ गए थे उनको जो 9,000 रुपये मिलता है उनको भी जो है ORP में शामिल करके पेंशन बढ़ाने की मांग की है। और जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्विस पेंशन के लिए बताया है इन्होंने। और PMR के लिए कि जो PMR है उनको भी ORP में शामिल करना चाहिए। तो ये था इन्होंने। उसके बाद ये इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने जो भेजा था उसका है, उन्होंने भी जो मांग किया है ऑनर रैंक जो JSO लेफ्टिनेंट जो बाद में आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन जाने के बाद में जो आते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और नोशनल इंक्रीजमेंट के लिए मिलना चाहिए। फैमिली पेंशन को जो है पूरा ESM के बराबर मिलने चाहिए। और इस प्रकार की इन्होंने मांग की थी। और जो है ये है आपकी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कमेटी है, उसने मांगा है कि जो है मैट्रिक्स जो है, बाकी तो आप पढ़ सकते हैं इनको। मेन चीज़ इनका ये है कि जो है पे लेवल जो एक जवान 3 में आता है तो उसको 4 से शुरू करो, सिपाही को 4 से, नायक को 5 से, हवलदार को 6 से, नायक सूबेदार को 7 से, सूबेदार को 8 से, सूबेदार मेजर को 9 पे लेवल में जाना चाहिए, जो कि जिसके अंदर कोई भी नहीं है, जिसकी है 53,100। 10 में है जो लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब है 56,100। तो ये मांग इनकी है, ठीक है नहीं। तो ये मांग है इनकी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन मेन मांग ये है। बाकी इसमें सारा दिखा रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। और यही मांग जो है नॉवल हेडक्वार्टर जो नॉवल के जो नेवी के जो मांग है उनकी भी यही मांग है। उनका भी जो उन्होंने बोला है कि भी जो पे लेवल 8 में है MCPO, पे लेवल 8 में है जिसकी है 47,600 बेसिक पे। तो जो है पे लेवल 8 वाले को जो MCPO होता है सूबेदार मेजर इक्विवेलेंट है ये। तो सभी का एक ही होता है, चाहे अगर इनका बढ़े चाहे आर्मी का बढ़े, सबका एक ही बात है, सबका बढ़ता है उसमें। तो MCPO बोलता है कि भाई हमारा जो MCPO है वो प्रिजन फॉर द पे लेवल 9, तो पे लेवल 9 में जाना चाहिए। तो पे लेवल 9 में जाना चाहिए, ये इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है पूरा कि भाई जो है पे लेवल 9 में होना चाहिए। तो उसकी 53,100। तो जब ये पे लेवल 9 में जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ये वाली मांग है, ये ऑटोमेटिक ये आर्मी की भी मांग है और ये नेवी की भी मांग है, ये नेवी की है, तो ये नेवी की भी मांग है। तो जब ये पे लेवल 9 में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है 53,100 हो जाएगी। और सूबेदार साहब की 47,600। और उसके बाद नायब सूबेदार जो है उसमें चले जाएंगे 44,900। और इस प्रकार से नीचे से एक एक रैंक ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये मांग थी। और एक्स ग्रुप वाली मांग है इनकी कि भाई एक्स ग्रुप जो है वो कटना नहीं चाहिए, वो जो है उन्हें लेफ्टिनेंट तक जाना, कैप्टन तक मिलना चाहिए। बाकी जो है जो आप पढ़ सकते हो इसमें। बाकी में ज़्यादा LTC वगैरह की मांग है तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो क्या ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है नहीं। तो मेरा आपका लेटर दिखाना था, मेरा मकसद था। ये बेनी भवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी मांग क्या है, इन्होंने लेटर लिखा था 110 रिकमेंडेशन।
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ये पार्लियामेंट कमेटी है, उसने रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशन क्या दी थी कि भाई रिकमेंडेशन होना चाहिए 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, और 65 पे 5, 70 पे 10 और 75 पे 15% और 80 पर 20%। ये जो है पेंशन जो है एक्स्ट्रा पेंशन होती है, उसके लिए रिकमेंडेशन है ये। तो ये जो मैं आपको खाली वैसे नहीं बोल रहा हूँ अपनी बात से कोई भी, ये सिर्फ जो है सारी की सारी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ क्या क्या है। अब आगे क्या मानेगा वो पे कमीशन की मर्जी है, क्या मानता है क्या नहीं मानता, मैं इसके लिए कोई वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये मांगे क्या क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है नहीं। उसके बाद ये जो है ये है नेशनल एक्स सर्विसमैन मूवमेंट कॉन्फेडरेशन, नेशनल एक्स सर्विसमैन कॉन्फेडरेशन है ये। तो इसके अंदर ये है रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है बोला क्या भाई एक्सटेंशन ऑफ टाइम बाय 1 वीक ऑफ द 25 अप्रैल तक। उन्होंने बोला है कि सारे के सारे जो है ये दे दो। लेटर बोलता है सर इन रिगार्ड ऑफ फॉरवर्डिंग योर सजेशन डिमांड प्रपोजल डिस्कस्ड इन द लास्ट CEC मीटिंग हेल्ड एंड 3 मार्च 2025 को जो मीटिंग हुई है कोलकाता में, फॉर फर्दर सबमिशन ऑफ द 8th CPC यू आर रिक्वेस्टेड टू डिस्कस द इशू ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल, फॉरवर्ड द सेम लेटेस्ट बाई 1st वीक ऑफ द अप्रैल। मतलब ये जो है इन्होंने मांगा है कि भाई आप सारे के सारे जो 1st वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जो है जल्दी से जल्दी ये भेज दो सेक्रेटरी जनरल, और इनके लिए जो है अपने वो मांगे इन्होंने क्या कि TOR सब्लिक सुझाव भेजो, सुझाव, ठीक है, TOR सब्लिक सुझाव, ये सुझाव भेजो आप। तो ये मांगने के लिए इनका लेटर था, ठीक है ना। ये जो है ये मैं डाला हूँ आपको, मैं बता रहा कि भाई जो है ये CPN ग्राम में जो डाला था कंप्लेंट, तो ये छुपा दिया है, कंप्लेंट डाला था। तो इसके लिए जो है इन्होंने क्या क्या दिया है CPN ग्राम का, जो जिन्होंने कंप्लेंट डाला सारे इन्होंने रेफरेंस दिया है। और लास्ट में लिखा है कि भाई एंड वेरियाज इट इज़ आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी नो फाइनेंशियल बेनिफिट ऑर्डनरी न्याय सुधार टू इंडिविजुअल एज ही गोट ऑर्डनरी न्याय सुधार ऑन 1/1/22 फर्दर। मतलब वो जो रिटायर हुआ था इंडिविजुअल, जिसने लिखा है कि 31/12/2021 को रिटायर हुआ था और उनकी ऑर्डनरी आई थी 1/1/2022 को। तो उनको जो है पे लेवल 6 जो है न्याय सुधार का है, रेगुलर न्याय सुधार का, तो हम जो है उसको PPO में नहीं ऐड कर सकते। उन्होंने ग्रीवेंस डाला था कि भाई मेरा जो ऑर्डनरी है मेरे को जो है पे लेवल 6 में ऐड करो, पे लेवल 6 में। तो उन्होंने बोला पे लेवल 6 में नहीं, आपको ऑर्डनरी रैंक की जो पेंशन है वही मिलेगी जो कि पे कमीशन में लागू कर दी गई है, आपको पे लेवल 6 में नहीं किया जा सकता। तो ये था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अलग से थी, पे कमीशन से अलग से। और ये जो है इंफॉर्मेशन जो है वही सेम जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी लेटर है जो कि 8th CPC के लिए औपचारिक अधिसूचना के लिए है। और ये डाला हुआ है, इसमें विषय हैं इसके अंदर भाई भेजने के कौन कौन से विषय हैं, ठीक है। और ये जो है संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश 110वीं, ये हिंदी में है भाई 5% 65 पे 5, 70 पे 10 और 75 पे 15 और 80 पर 20%, ये हिंदी में भी है आपका। तो ये मिलेगा नहीं मिले, ये तो मिलना है 100%, क्योंकि सभी की यही है, सभी की मांग है। मैं सिर्फ मांग बता रहा हूँ आपको। कोई साहिबान बोल देते हैं कि आप ऐसे बोलते रहते हो, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो आप लेटर पढ़ सकते हो। ये मांग किया है ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने रिटायर एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन ने मांग किया है। और ये अभी का लेटर है और अभी की मांग है ये। तो इन्होंने क्या मांग किया है भाई, इन्होंने जो मांग किया है वो क्या है, पेंशन एडिशनल क्वांटम पेंशन टू अटेंडिंग द एज ऑफ 65, 65 साल में, 70 साल में, 75 साल में। तो सेम वही मांग है इनकी भाई, 65, 70, 75 में ये सारी मांग इनको होनी चाहिए, ठीक है नहीं, ये मांग है इनकी। तो साथियों ये थे आज के इस लेटर कुछ इंपॉर्टेंट, और क्या क्या थे उनके मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई लेटर डीपली पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में सारे लेटर पढ़ूंगा तो क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा और काफ़ी साथी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं मोटा मोटा आपको दिखा दिया हूँ पूरा। आप जिसको चाहें उसको डीपली जो है आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो साथियों आप अगर इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथियों लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वीडियो है क्योंकि इन वीडियो में हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो कि भाई कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी ना मैं सिर्फ इनके पास जो आप लोगों की मांग है या जो उनकी मांग है या जो लेटर हैं जो मैं वो दिखाता हूँ, तो वो जाएंगे
तो आप लोग की आवाज़ जो है ऊपर तक जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो समाधान होगा। तो साथियों, ये था। अगले मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे समाचार के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लो